थम जाओ थम जाओ थम जाओ सारे थम जाओ। मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। मैं सूट सिलाने गई थी, काफ़ी कमेंट्स आए अ, कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा है। चलो कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे या फिर कुछ इस तरह के कमेंट थे कि शायद दीप होते तो शायद आपको ये काम करना नहीं पड़ता, तो कुछ भी। और मतलब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसा ऐसा कर कुछ कमेंट आया था। तो सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब मेरे हस्बैंड थे तब भी मैं सूट सिलाती थी, सिर्फ अपने। अब भी सूट सिलाती हूँ सिर्फ अपने, किसी और के सूट नहीं सिलाती हूँ बिल्कुल भी। और मैंने जब शुरू में सीखा था ना, नए नए में जब सीखा था, तो मैंने जब से मैं फ़र्स्ट टाइम मैं सेंटर गई थी, तो उस टाइम तो मुझे अच्छे से मतलब सिलाना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था। शुरू में तो किसको आएगा। तो मैं तब से लेकर दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो मेरी मैम हैं जावित्री दीदी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि हाँ फियोना यहीं सिलाते हैं, रहने दे, बाहर क्यों देना, हम यहीं सिलाएंगे मिलजुल के, मैं तेरे को बता दूँगी कैसे कैसे सिलाना है। तो मैंने इवन मुझे 2-3 साल हो गए, मतलब मैंने जब भी मैं सूट लेती हूँ तो मैं सीधे दीदी के पास चली जाती हूँ, दीदी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा पूरा तो मुझे आता है, ड्राफ्टिंग करती हूँ, कटिंग भी कर लेती हूँ, सिलाती भी हूँ, उतना ज़्यादा नहीं आता। तो दीदी मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मैं सिर्फ अपने सूट बनाती हूँ, सिर्फ अपने, और किसी के नहीं। दीप ने तो मुझे कभी कमी नहीं रखी, जब वो थे तब भी कमी नहीं थी, ठीक है। आज कमी है सिर्फ दीप की, ठीक है। वो अपने साथ कुछ नहीं लेके गए, उनकी जॉब आज भी खड़ी है, ठीक है। सब कुछ यहीं का यहीं है, उनका सामान यहीं सब पड़ा, वो सिर्फ एक अपनी ज़िंदगी साथ लेके गए हैं, ठीक है। जिससे जिससे हमें वो खुशी देते थे, मतलब जो उनका दिल था, जो मन था, जो प्यार था, जो उनका अपनापन था, सिर्फ वो ही नहीं है, ठीक है, वो ही नहीं है। लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि दिक्कत है या फिर कोई मजबूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब दीप थी तब तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज हमें सिर्फ दीप की ज़रूरत है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं। तो मेरी लाइफ में सिर्फ दीप नहीं है, और उनका प्यार नहीं है, उनका एहसास नहीं है। बाकी मेरे पति अपनी जॉब तक छोड़ के गए यहाँ पे, जो कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। उन्होंने हमें पता क्या है, जीते जी तो हमें मतलब कि सब कुछ दिया, सब कुछ अच्छे से दिया, अच्छे से रखा। और उनके जाने के बाद भी ना, उनने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए, कोई कमी नहीं छोड़ी कि हाँ मुझे कोई लाइफ में कोई ऐसे परेशानी पड़ रही है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब बहुत अच्छे से रह रही हूँ, बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ, ठीक है। बस एक ही सपना था मेरे हस्बैंड का कि सुंदर सा घर हो, और मैं वो अपने हस्बैंड का सपना एक दिन ज़रूर पूरा करूँगी। कब होगा ये नहीं पता, लेकिन वो सपना मुझे अपने दीप का ज़रूर पूरा करना है। तो और ऐसा नहीं है कि और शब्द ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि जब दीप की बात आती है ना, तो बहुत कुछ भी, मतलब कुछ भी वो कंट्रोल में नहीं रहता है, दिमाग काम नहीं करता, दिल धड़कना छोड़ देता है। वैसे ना हर साल पता है क्या होता था, रक्षाबंधन को ना, मैं तो चलो जाती ही थी, तो आदू को ना राखी का बड़ा शौक़ रहता था, बड़ा शौक़। और मैं हर साल अपने बेटे के लिए राखी लाती थी, और उसको दीप बनाते थे, क्योंकि मैं तो चली जाती थी। इस पर बता, तूने मुझे क्या बोला, आदू ने बोला मम्मा हम ना मार्केट जाएंगे, हम ना राखी लाएंगे, और आप ना मुझे अपने हाथों से राखी पहनाना। और पता क्या बोला था, और मुझे साथ में गिफ्ट भी चाहिए आपसे, और आप मेरे को राखी बांधना, जैसे मुझे पापा राखी बांधते थे वैसे आप मुझे राखी बांधना। तो मैंने अपने बच्चे को बोला ठीक है, हम ना 28 को जाएंगे, 28 नहीं 27 को जाएंगे, तो उसमें हम राखी लाएंगे और मिठाई भी लाएंगे, और आपको अच्छे से गिफ्ट भी लाएंगे लेके। मेरा जो बच्चा है ना, आदू है ना, वो बहुत मिस करता है दीप को, लेकिन इतना समझदार है ना, सच में इतना समझदार है ना, कभी मुझे एहसास होने नहीं देता है, ठीक है। कभी ऐसे आजकल ना वो जैसे सैड सॉन्ग होता है ना, वो सुनता है टीवी में, क्यों सुन रहे हो बच्चे,
मम्मा मम्मा ना मुझे ना सैड सॉन्ग बहुत पसंद है, ऐसा बोलता है, मुझे ना सैड सॉन्ग बहुत पसंद है। तो जिस दिन रक्षाबंधन आएगा उस दिन मैं दिखाऊंगी आपको। अब तो मेरी लाइफ में थोड़े से मुश्किल से दिन आ गए हैं, इंसान चला जाता है लेकिन त्योहार रह जाते हैं। रक्षाबंधन रहा, फिर टीचर डे आने वाला है, जो कि मैं टीचर डे दीप को बहुत स्पेशल मतलब अच्छे से मनाती थी, जितना मेरे से होता था। प्रदीप ना बहुत अच्छे से कॉलेज जाते थे, उनको बच्चे इतना विश करते थे, कार्ड चॉकलेट्स गिफ्ट लेके आते थे और सब ना मेरे हाथ में थमाते थे। ये देखो फियोना, ये कमाया हमने, ठीक है, ये कमाया हमने कि पता है क्या, हर टीचर चाहता है कि बच्चे बच्चे ना उनके बारे में सोचे, उनसे प्यार करें, उनसे अच्छे से बात करें। और क्या चाहिए टीचर को, ठीक है। इसलिए मैं उनका हमेशा उनको ना मैं जैसे लंच बनाती थी ना, जैसे टीचर डे होता था तो उस दिन मैं लंच बनाती थी, तो चुपके से एक मैं उनका लेटर लिखती थी और एक बड़ी सी चॉकलेट देती थी हमेशा लंच में। तो वो छुप के, क्योंकि उनका लंच तब पैक तो मैं ही करती हूँ, वो तो देखते ही नहीं थे, वो सिर्फ कॉलेज जाकर देते थे, देखते थे, फिर वो मुझे फ़ोन करते थे, फिर बोलते थे हाँ जी चुस्ती। फिर और टीचर डे में मैं ना दीप की अलमारी क्लीन करती थी और उस दिन दीप की पसंद का खाना बनता था। फिर सितंबर में ही दीप का बर्थडे है, मतलब बहुत बहुत भयानक भयानक टाइम आने वाला है मेरी लाइफ में। मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मैं और आदू दीप का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे पक्का, और हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे अपने हस्बैंड का बर्थडे। पता पहले मैं ना इतना मतलब कि कभी मैं सोचती हूँ ना, आप भी सोचते हो नहीं सोचते मुझे नहीं पता, लेकिन कभी मैं सोचती हूँ ना, जैसे मैं अकेले नहीं रहती थी पहले ना, पहले मुझे कोई ना कोई चाहिए होता अपने साथ में, कि अकेले कभी बैठे नहीं, आधो तब भी नहीं बैठते थे। अब अपने रूम में बेडरूम में आती हूँ सोने ना, कोई डर मतलब ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई नॉर्मल इंसान हूँ या नहीं हूँ। मेरा सारा डर ख़त्म हो गया, मतलब किसी चीज़ का डर ही नहीं है अब। मेरे को होता ना कि ढीठ बन गई मैं, जैसे बिल्कुल ढीठ बन गई, कोई डर ही नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे आना अपने बेडरूम में सोना। पहले मैं ना अपने बेडरूम में भी अकेले नहीं सोती थी, दीप चंडीगढ़ से आते थे ना, बोलते मैं इतने बजे पहुंचूंगा, तो उनके आने तक मैं जागी रहती थी, ठीक है, बिल्कुल जागी रहना। और जब वो आते थे उसके बाद रिलैक्स होकर सो जाना, वही। चलो गाइस, बाय बाय।